पढ़ाई में कहीं ना कहीं फेलियर महसूस करते हैं, तो सर उनके लिए क्या मोटिवेशन दे सकते हैं? पढ़ाई का कोई सा ही प्लेटफॉर्म हो, जब स्थिति ऐसी हो जाए तो बस ये मान के चलना है, सो वॉट, इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट, वी टू एक्सेप्ट ऑल इज़ वेल। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है और जिसमें हमारा रोल नहीं है, तो उसमें ज़्यादा अच्छा होता है समय के सफ़र में अनमोल कि हम उसको एक्सेप्ट कर लें। जब एक्सेप्ट हम मन से दिल से कर लेते हैं तो हम भी वो चीज़ कर सकते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ इंसान के लिए संभव है, असंभव कुछ नहीं है। और जहाँ तक बात है कि अभी जो ये बच्चों की पढ़ाई की बात है, पढ़ाई की बात मत करो कि कल क्या थी और कल क्या होगी, बस आज में पढ़ाई करते रहो और जो भी करते हो आज में करते हो। तो आज की पढ़ाई में वो आपका ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो कि ऑनलाइन हो, जब पूरा संसार हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, आप भी अगर उसको अपने दिल से स्वीकार कर लोगे तो आप भी उसमें एक्सेप्ट क्या कर लोगे, हैबिट होकर आराम से आप उसमें हैबिचुअल होकर करते चले जाओगे। तो बहुत आसान है, समय के साथ बस अपने को हमेशा ढालो, ये सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। बच्चे जो पढ़ाई छोड़ देते हैं सर, आपने देखा होगा कि आईआईटी या मेडिकल करते करते लोग बीच में छोड़ देते हैं किसी भी परिस्थिति के कारण, या फिर टेंशन होने के कारण कि मैं नहीं कर सकता। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं? मैं चाहूँगा शब्दकोश में शब्दों को रिप्लेस करें, टेंशन नहीं अटेंशन लाओ। अटेंशन भी क्या, अटेंशन नहीं अटेंशन। जहाँ पे आपको लगता है कोई डिप्रेशन है तो उसकी इम्प्रेशन लाओ कि आप यूनिक हो, खुद से इम्प्रेस करो। एक एक जना हम में से ऊपर वाले ने, जिसको हम परमपिता परमेश्वर कहते हैं, यूनिक पीस बनाया है। और यूनिक का मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं। और यूनिक का मतलब जो कभी चीज़ फेल नहीं होती। और बताओ, कोई अपने बेटे को परमात्मा, परमपिता परमेश्वर, या जो भी आप संप्रदाय के हो, भगवान बोलो, ईश्वर बोलो, गॉड, मसीहा, वाहेगुरु, अल्लाह, जो भी तीसरी शक्ति को जिस भी श्रद्धा के नाम से जोड़कर पुकारते हो, क्या वो अपने बच्चे को, अपने लाला को, अपनी लाली को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को कभी फेल होने देगा? सवाल ही नहीं उठता। कल्पना ही मत करिए, होना तो बहुत दूर की बात है। हमें कई बार ऐसा लगता भी होगा, यार हम गलत सोच रहे थे, वो जो करता है हमारे भले के लिए करता है, हमारा और अच्छा करता है। इसलिए सबसे पहले जब यूनिक हो तो कभी फेल नहीं होंगे। उसने तय कर रखा है कि हम में से किसको इस दुनिया के सफ़र में क्या बनकर, क्या पहचान बनाकर और सफल होकर इस जीवन सफ़र को तय करके जाना है। ये सब पहले से तय है, हर चीज़ पहले से तय है। इसलिए ऊपर वाले पर इतना विश्वास करो कि जो आपने पहले चाहत रखी है और उस चाह के हिसाब से राह पर निकल चुके हो, तो पहले अपना बेस्ट एफर्ट्स करो। लेकिन अगर आप वो नहीं बन पाते तो मान के चलो वो उससे भी अच्छा आपको कुछ बनाना चाहता है। कलाम साहब की एक किताब है विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, उसमें आप देख सकते हैं 6th क्लास में, पढ़ाई में तो कैसे मेधावी थे सब मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान सुनना, पढ़ाई में इतने मेधावी थे और परिवार की स्थिति इतनी दयनीय थी, सिंपल एक नाविक के, मछुआरे के बच्चे थे। पढ़ाई की शुरुआत थी छात्रवृत्ति से, स्कॉलरशिप से चालू हुई थी फ्रॉम नर्सरी। और पढ़ाई में इतने कौशल, इतने जीनियस बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा एज ए इंटेलिजेंट, जीनियस बोलूँगा। हमेशा टॉप, हमेशा फर्स्ट रैंक, नर्सरी सेक्शन पूरा हमेशा फर्स्ट, प्राइमरी की हर क्लास वो 1 2 3 4 5 वो सबको फर्स्ट करते, टॉप करते करते अगला सेक्शन चालू हुआ सेकेंडरी का। वो 6th क्लास में अपने एक टीचर के साथ समुद्र किनारे टहल रहे थे, आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज देखा और वहीं सपना गढ़ लिया, मैं तो पायलट बनूंगा। सोच ले पायलट बनूंगा। अब पायलट बनने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है एनडीए का। तो जब वो एग्ज़ाम देने का टाइम आया, एनडीए का एग्ज़ाम दिया, सोचना आगे 6 7 8 9 10 लगातार, फिर वापस वही टॉप फर्स्ट रैंक हमेशा। लेकिन जब एनडीए का एग्ज़ाम दिया तो उसमें फेल हो गए। दुनिया बोलती फेल हो गए, वो फेल को कुछ और तरह से बताते हैं। अभी मैं आगे इनका सिलसिला लेके चलता हूँ। फेल हो गए, जो उनके अम्मी जान थे, अब्बा जान थे, वो तो घबरा गए, बोले अब इसकी पढ़ाई आगे कैसे चलेगी। तो अब्बा जान ने समझाया अम्मी जान को, हम तो इसके संसार के हिसाब से माता पिता है, असली पिता तो वो है, उसने कुछ अच्छा सोच रखा है, तुम थोड़ा सा सब्र रखो। उसी के 2-2.5 महीने बाद आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, उसमें गज़ब का स्कोर आया। ऐसा स्कोर आया कि आईआईटी मद्रास पहुंच गए। लेकिन आपको दोनों एग्ज़ाम के स्तर की बात करूं तो अगर एनडीए का एग्ज़ाम एक ग्राउंड लेवल का एग्ज़ाम है तो आईआईटी का एग्ज़ाम स्काई लेवल का एग्ज़ाम है। इतना उनके स्तर का अंतर है।
लेकिन उसने सोच रखा था, इसलिए आईआईटी एग्ज़ाम में पास करा दिया और पहुंचा दिया आईआईटी मद्रास, और वापस सिलसिला वही चालू हो गया। वापस से वहाँ सिस्टम था सेमेस्टर का, पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, हर में वापस टॉप करते करते पूरा अपना कॉलेज के हिसाब से उस लाइन को किया, यूनिवर्सिटी को टॉप किया, कॉलेज को टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट बने, आगे साइंटिस्ट बने, फिर देश के संत राष्ट्रपति बने, और उससे भी ऊपर एक बेहतर इंसान बनकर इस देश के हिसाब से दुनिया से गए। सोचो बच्चों, क्या अच्छा हुआ, हो तो गया, अब अच्छा हुआ कि बुरा हुआ बताइए। अच्छा हुआ। पायलट बनते तो ऊपर की दुनिया में घूमते रहते, पूरा कि देश क्या पूरा संसार इतनी बड़ी विभूति से मिलने से वंचित रह जाता। लेकिन वो बने क्या, साइंटिस्ट बने, मिसाइल मैन बने, देश के संत राष्ट्रपति बने, और जीना कैसा चाहिए, जीना इसी का नाम है। मैसेज देखे गए कि बेहतर इंसान कोई भी क्यों नहीं बन सकता, उस लंबी जर्नी को तय करके गए। इसलिए वो जो सोचता है हमेशा ज़्यादा अच्छा सोचता है, हमारे ज़्यादा भले के लिए सोचता है, इसलिए वो कभी हमारा बुरा चाह नहीं सकता। इसलिए आज से एक बात लेके चलो, जो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सुन रहे हैं, मैं भी एक पेरेंट हूँ, सीधा अपने बच्चे को बोलता हूँ, बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, जो तू चाहता है मैं तेरे साथ हूँ। तो आज से सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका वार्ड वो बने जो वो चाहता है। बिल्कुल सर। जैसे तेंदुलकर को उसके पिता ने कहा, बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी में तेरे साथ हूँ। लेकिन बच्चों, उसके बाद आप उस ट्रैक पर चालू हो जाओ। लेकिन अगर आपको कभी इस तरह से, जैसे एनडीए एग्ज़ाम में कलाम साहब फेल हो गए थे, अगर ऐसी कोई स्थिति मिल जाए किसी पड़ाव पर, तो फिर मान के चलना, बनोगे वो जो वो चाहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वो बनाएगा आपको उससे भी अच्छा जो आपने चाहत रखी है। देशवा न्यूज के दर्शक जरूर देखें, और इनके चाचा ने इतने 15 या 20 दिनों में कितना टेंशन झेला है, आप इनकी जुबानी सुनिए। कि आखिर इतना दिन समय बीतने के बाद, चूँकि आज से सर लगभग 1 महीना बीतने जा रहा है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक तो सही माहौल रहा। जब 1 सप्ताह बीता, चूँकि इसको एडमिशन के लिए भी सैकड़ों व्यक्ति ने अपने पास शरण में लेने के लिए ऐलान किए। अब सवाल रह गई सर कि इसके माता पिता थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं, और कम पढ़े लिखे रहने के कारण इसका निर्णय लेने में उनको कठिनाई होने लगा। तो उन्हें सारा जिम्मेवारी मेरे ऊपर सौंप दिए। जब मेरे ऊपर सौंप दिए तो मेरा कर्तव्य बनता था कि इसको उस रास्ता तक पहुंचाऊं जहां इसका सपना है आईएएस बनने का, उसको मैं खोज कर उस रास्ते तक इसको सही मार्गदर्शन दें। अभी मैंने कोटा तक आए, कोटा तक आने में मुझे 1 सप्ताह लगा। चूँकि हर पेरेंट को ये होता है सर कि हम नामांकन ले तो कहाँ लें, उसके लिए स्कूल का वेरिफिकेशन भी करना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि मैंने तो कभी कोटा नहीं आया, मैंने कभी एलन को नहीं देखा, मैंने कभी हरियाणा नहीं देखा, मैंने कभी देहरादून नहीं देखा। तो जब स्कूल को वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, कैंपस में नहीं जाएंगे, तो मुझे क्या पता है कहाँ क्या हो सकता है। कुछ मीडिया वाले ने या कुछ नेते लोग ने मुझे इतना बदनाम करना शुरू किया, इतना बदनाम करना शुरू किया कि जो मैं कह भी नहीं सकता हूँ। क्योंकि लोग देख भी रहे हैं, फेसबुक हो, यूट्यूबर हो, हर चीज़ पर कमेंट भी पढ़ रहे हैं कि लोग कुछ गाली भी मुझे दे रहे हैं, तो कुछ सहवासी भी कर रहे हैं। लेकिन सबको झेलते हुए मैंने आज 1 महीने से झेलते झेलते आज एलन तक आया हूँ, और फाइनल रूप से मैं एलन को, इस बच्चा को सौंप रहा हूँ, ताकि इसका करियर एलन से बेहतर और कुछ नहीं मेरे समझ में है। जब तक सोनू का सपना जो किसी भी आकार का है, दिखता बड़ा आकार का है, लेकिन यही तो है उम्र जिसमें ऐसे आकार के सपने देखे जाते हैं। जब तक वो साकार नहीं हो जाता, वो चाहत हकीकत में बदल नहीं जाती, यहाँ तक कि सोनू किसी ज़िले का एक रिनाउंड कलेक्टर नहीं बन जाता, तब तक एलन की ओर से, मैं पूरी टीम की ओर से कमिटमेंट करता हूँ, हम सोनू का हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच। ये थे ब्रजेश महेश्वरी, एलन के चेयरमैन बोल सकती हूँ मैं, आने वाले एलन ग्रुप के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। और अगेन मैं कहना चाहूँगी कॉन्ग्रेचुलेसन सर। थैंक यू वेरी मच।